Hello everyone, my name is Anum Khan and in today's video we are going to explore very important topic that is sensory issue, right? तो कई बार आपने नोटिस किया होगा बच्चे कोई भी लाउड साउंड को सुन करके अपने ईयर को बंद कर ले रहे हैं या फिर कंटिन्यूअसली रनिंग या जंपिंग कर रहे हैं या फिर कोई भी नया टॉय आपने दिया तो उसको स्मेल करके देख रहे हैं बार बार एंड यू माइट हैव थॉट कि ऐसा बच्चा आखिर कर क्यों रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है। डोंट वेरी, आज इस वीडियो में हम बहुत बेसिक से बहुत बिगनिंग से देखेंगे सारी चीजें डिटेल्स में, लाइक सेंसरी इशू क्या होता है, ये क्यों होता है और इसको ओवरकम करने के लिए हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, राइट? सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक ब्यूटीफुल बर्ड को देखा तो उस बर्ड को आपने अपनी विजुअल सेंस की हेल्प से देखा। आपने कोई सॉन्ग सुना, आपने वो हियरिंग सेंस की हेल्प से सुना, right? So these are the way through which our brain try to collect information from outside world. अभी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि we have 5 senses, but in reality we have 8 senses. तो अब इनके बारे में एक एक करके बात करते हैं। सो फर्स्ट इज विजुअल सेंस। विजुअल सेंस बच्चे को हेल्प करता है अपनी सराउंडिंग को देखने में, राइट? सेकेंड वन इज ऑडिटरी सेंस। ऑडिटरी सेंस हेल्प करता है बच्चे को कोई भी साउंड को सुनने में। नेक्स्ट वन इज टेक्टाइल। टेक्टाइल इज एक्चुअली रिलेटेड विद टच, कि कोई भी रफ चीज है, कोई हार्ड है, कोई सॉफ्ट चीज है, उसको फील, टेक्सचर को फील करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट वन इज ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी इज रिलेटेड विद स्मेल, तो कोई भी फूड की स्मेल है, परफ्यूम की स्मेल है, उसको स्मेल करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट वन इज टेस्ट। डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स को टेस्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट वन इज वेस्टिबुलर सिस्टम। वेस्टिबुलर सिस्टम इज एक्चुअली रिलेटेड विद मूवमेंट एंड बैलेंस, राइट? तो बच्चा खड़ा है या बैठा है या फिर स्पिन कर रहा है तो इसकी नॉलेज प्रोवाइड करेगा वेस्टिबुलर सिस्टम। नेक्स्ट वन इज प्रोप्रिसेप्शन। प्रोप्रिसेप्शन इज एक्चुअली रिलेटेड विद योर बॉडी अवेयरनेस, कि मेरा हैंड कहाँ पर है, मेरा लेग कहाँ पे है, कि लाइक बच्चे की अगर आईज भी क्लोज है ना तो उसको पता होना चाहिए कि अगर मैं पैर यहाँ पे रखूंगा तो कितनी डिस्टेंस पे पैर जा रहा है, या फिर एक डार्क रूम में भी बच्चे को पता है कि मेरी नोज यहाँ पर है, राइट? तो दिस इज बॉडी अवेयरनेस, राइट? नेक्स्ट वन इज इंट्रोसेप्शन। इंट्रोसेप्शन इज एक्चुअली रिलेटेड विद योर इंटरनल फीलिंग, लाइक कि मुझे अब भूख लग रही है या मैं भी टायर्ड फील कर रहा हूँ, तो इससे रिलेटेड होता है। एंड ऑल दीज 8 सेंसेस आर ऑलवेज वर्किंग टुगेदर। सो हमारे जो सेंसेस है ना, ये सेंसेस हमारे ब्रेन को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ब्रेन इस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करता है, ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करता है, फिर एक मीनिंगफुल परसेप्शन हमको प्रोवाइड करता है। बट इन द ऑटिस्टिक चाइल्ड, ये सेंसेस से जो इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में आ रही है वो या तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आ जा रही है या फिर बहुत ही कम क्वांटिटी में आ रही है कि हमारा ब्रेन उसको एक्सेस ही नहीं कर पा रहा है, उसको इंटरप्रेट ही नहीं कर पा रहा है, राइट? सो सेंसरी इशू को जो है बेसिकली 2 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज सेंसरी सीकर, सेकेंड इज सेंसरी अवॉइडर, राइट? सो फर्स्ट वन इज सेंसरी अवॉइडर। सेंसरी अवॉइडर वाला चाइल्ड बेसिकली बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, ओवर सेंसिटिव होता है। उनको एक हल्की सी चीज भी बहुत स्ट्रॉन्ग फील होगी। फॉर एग्जाम्पल कि आपने एक हल्का सा टच उनको दिया तो वो टच उनको एक प्रेशर की तरह फील हो सकता है। एक हल्की सी लाइट उनको एक ब्राइट लाइट की तरह फील हो सकती है। ब्राइट लाइट मतलब जैसे कोई टॉर्च मार रहा हो आईज में, या फिर एक स्मॉल सा साउंड भी उनको बहुत लाउड फील हो सकता है। तो उस सब सिचुएशन में बच्चा क्या करता है, अपने आप को बचाने के लिए या तो वो रोने लगेगा या फिर अपने ईयर को बंद कर लिया, या फिर कोई लाइट है तो अपने आईज बंद कर लिया, फिर किसी के पीछे हाइड हो गए। तो ये कैटेगरी होती है सेंसरी अवॉइडर की। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने बच्चे को बर्थडे पार्टी में लेकर गए, वहां पे बहुत म्यूजिक चल रहे हैं, बलून्स हैं, बच्चे शोर मचा रहे हैं, तो उस टाइम पे बच्चा क्या करेगा, उसके लिए वो साउंड इतना ओवरलोड हो चुका है, या तो बच्चा उस टाइम पे रोने लगेगा या फिर अपने ईयर को बंद करने की कोशिश करेगा। अब उस सिचुएशन में बहुत से पेरेंट्स ये सोचते हैं कि बच्चा मिसबिहेव कर रहा है या बच्चा मेरा सोशलाइज नहीं है, सोशलाइज नहीं है, इस वजह से ये बिहेवियर शो कर रहा है। बट इन रियलिटी वो साउंड उनके ब्रेन के लिए टू मच हो गया है। नेक्स्ट ब्रॉड कैटेगरी इज सेंसरी सीकर। सेंसरी सीकर में जो चिल्ड्रंस आते हैं वो बेसिकली अंडर सेंसिटिव होते हैं। ये बिल्कुल अपोजिट होते हैं सेंसरी अवॉइडर के। इनको ज्यादा से ज्यादा स्टिमुलस चाहिए होता है, जितना ज्यादा स्टिमुलस उतनी ज्यादा सेटिस्फैक्शन।
तो इस कैटेगरी में बच्चे क्या करते हैं, जंप करते रहेंगे, स्पिन करते रहेंगे, या फिर टच करेंगे ज्यादा, प्रेशर, जैसे आपको टच भी कर रहे हैं ना, तो वो प्रेशर इस तरीके से टच करेंगे या हग करेंगे टाइटली आपको, ठीक है। तो बेसिकली वो हर सेंस से, या फिर विजुअल ले रहे हैं, हर सेंस से वो ये चाहेंगे हमें ज्यादा से ज्यादा स्टिमुलस मिले। ऑडिटरी के लिए वो साउंड प्रोड्यूस करेंगे, या फिर मुंह से ऐसे कर रहे हैं, या फिर हैंड से कर रहे हैं, साउंड ऑडिटरी ज्यादा से ज्यादा लेने की कोशिश करेंगे। विजुअल के लिए हो सकता है कि जो भी फैंस चल रहा है तो उसको देखते रह रहे हैं कि हाँ स्पिन कर रहा है फैन, उसको भी देख रहे हैं, या कोई लाइट को कंटिन्यूअस देख रहे हैं। सो इन शॉर्ट, सेंसरी अवॉइडर अवॉइड करता है सेंसरी इनपुट को, एंड ऑन द अदर हैंड सेंसरी सीकर वाला बच्चा ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन को सीख करने की कोशिश करता है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर बच्चे को सेंसरी प्रॉब्लम कोई भी हो रही है तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं बच्चे के लिए। वेरी फर्स्ट स्टेप इज ऑब्जर्व बिफोर रिएक्टिंग। जब भी बच्चा आपका कुछ डिफरेंट बिहेव कर रहा है, एक सेकेंड का पॉज लो और देखो, सोचो कि जो बच्चे ने ये डिफरेंट बिहेवियर अभी किया ना, उससे पहले क्या हुआ था, कुछ ऐसा डिफरेंट चीज हुई थी, कोई साउंड आया था बच्चे के पास में, या कोई टच फील हुआ था बच्चे को। एक वीक तक इस इंफॉर्मेशन को राइट इट डाउन करो कि बच्चे ने ये डिफरेंट बिहेवियर किया तो इससे पहले क्या हुआ था एग्जैक्टली, कोई साउंड आया था, कोई टच फील हुआ था, या कुछ बिहेवियर कुछ तो चेंज हुआ था, उसको राइट इट डाउन करो। एक पैटर्न को समझने की कोशिश करो। एक पैटर्न एक बार आप देख लोगे ना तो आप पता चलेगा कि बच्चे के ब्रेन को क्या लाइक कर रहा है उसका ब्रेन, या क्या डिसलाइक कर रहा है। सेकेंड वन इज मेक स्मॉल इन्वायरमेंट चेंज फॉर सेंसरी अवॉइडर। साउंड्स को रिड्यूस करने की कोशिश करो, नॉइस को रिड्यूस करो, सॉफ्ट लाइट यूज करो, परफ्यूम्स वगैरह का यूज करना कम करो, टच करने से पहले उनको वार्न करो। फॉर द सेंसरी सीकर, आप उनको मूवमेंट से ज्यादा करवाओ, जंप करवाओ, अगर वो क्लिम कर रहे हैं तो क्लिम करने दो उनको, जिम बॉल पे प्रेशर प्रोवाइड करवाओ, जिम बॉल पे जंप करवा सकते हो, आप स्विंग का हेल्प ले सकते हो। ये स्टेप करने के बाद में आप ये नोटिस करोगे ना, जब उनकी सेंसरी जो नीड है वो फुलफिल होती है ना, तो उनके बिहेवियर में ऑटोमेटिकली चेंज आ जाएगा। सेंसरी उनको कम चाहिए थी, आप उनको कम प्रोवाइड करवा रहे हो, बिहेवियर में इफेक्ट आएगा। सेंसरी उनको ज्यादा चाहिए, आप उनको ज्यादा प्रोवाइड करवा रहे हो, बिहेवियर में चेंज आएगा। अवॉइडर वालों के लिए एक काम म्यूजिक का हेल्प ले सकते हैं, एक सॉफ्ट मसाज दे सकते हैं उनको, डीप हग प्रोवाइड कर सकते हैं। ये सब छोटी छोटी डेली एक्टिविटीज आप करवाओगे ना तो ब्रेन को बैलेंस करने में हेल्प करेंगे। एंड द लास्ट स्टेप इज स्टे काम एंड कंसिस्टेंट। देखो, आपकी कामनेस ही बच्चे को कामनेस प्रोवाइड करवाएगी। आप काम रहोगे ना तभी पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आ पाओगे बच्चों के अंदर। देखो, ब्रेन को एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, तो कंसिस्टेंसी ही है यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपने एक बार सेंसरी पे कमांड बना ली तो आप खुद नोटिस करोगे कि बच्चे में काफी चेंजमेंट आएगा, कि लाइक उसका सिटिंग टॉलरेंस बढ़ जाएगा, आई कांटेक्ट भी इंक्रीज हो जाएगा, और बच्चा आपको ज्यादा से ज्यादा सुनने की भी कोशिश करेगा, क्योंकि जो सेंसरी में प्रॉब्लम चल रही थी ना उसका वो तो कम हो गई है, अब बिहेवियर अपने आप लेवल पे आने लग जाएगा। और ये छोटे छोटे से स्टेप हैं जो बहुत बड़ा रिजल्ट लेकर आते हैं। जरूरी नहीं है कि आप जो भी चीजें कर रहे हो एकदम परफेक्टली करोगे तभी रिजल्ट आएगा, बट एटलीस्ट आप एक बार बच्चे के ब्रेन को समझने की कोशिश तो करो। क्या उसका ब्रेन चाह रहा है, क्या उसके ब्रेन को अच्छा लग रहा है, क्या उसके ब्रेन को अच्छा नहीं लग रहा है। जो अच्छा नहीं लग रहा है आप उसको अगर अवॉइड करवाओगे, बिहेवियर ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। सो द नेक्स्ट टाइम अगर बच्चा कुछ अनइवन बिहेवियर शो कर रहा है, या फिर अपने ईयर को बंद कर रहा है, या फिर कोई टॉय को ओवर स्मेल करने की कोशिश कर रहा है, तो ये मत समझना कि बच्चा मिसबिहेव कर रहा है या फिर ये गलत चीज कर रहा है। एक बार ट्राई करना कि बच्चा एक्चुअली आपसे क्या कहना चाह रहा है सिचुएशन पे, कैसा उनका ब्रेन उस टाइम पे फंक्शन कर रहा है, क्योंकि सम टाइम बिहेवियर आर एक्चुअली कम्युनिकेशन। एंड व्हेन यू स्टार्ट लिसनिंग थ्रू ऑब्जर्वेशन, आपका बच्चा नेचुरली इंप्रूव होने लग जाएगा। And if you found this video helpful, please try to share and subscribe to my channel. Bye bye.